5वां अध्याय कर्म वैराग्य योग। श्लोक 5। यत्सांख्ये प्राप्यते स्थान्न तत् योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योग च यह पश्यति स पश्यति। हिंदी अनुवाद। जो ज्ञान योग सांख्य से प्राप्त होता है वही कर्मयोग से भी प्राप्त किया जा सकता है। अतः जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म योग दोनों को समान रूप से देखता है वही वास्तव में देखता है, अर्थात सत्य को समझता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ज्ञानयोग, सांख्य और कर्मयोग योग के वास्तविक एकत्व को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि इन दोनों मार्गों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, आत्म साक्षात्कार और मोक्ष। चाहे कोई मनुष्य कर्मयोग का अभ्यास करे या ज्ञान योग का, अंततः उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यत्सांख्ये प्राप्यते स्थान, इसका अर्थ है कि जिस परम स्थिति मोक्ष या ज्ञान को ज्ञानयोगी साधना और ध्यान के माध्यम से प्राप्त करता है, तत्योगैरपि गम्यते, वही स्थिति कर्मयोगी निष्काम कर्म और समर्पण के द्वारा प्राप्त कर लेता है। दोनों की दिशा भले अलग दिखे परंतु मंजिल एक ही है। कठिनाई तब होती है जब लोग बाहरी भेद को देखकर मान लेते हैं कि ज्ञान और कर्म परस्पर विपरीत हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साधक इस एकता को देखता है, यह पश्यति स पश्यति, वही वास्तव में देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। यहाँ देखना केवल आंखों से देखना नहीं बल्कि गहन तत्व समझ होना है। गीता का ये दर्शन कहता है कि ज्ञान और कर्म का समन्वय ही जीवन का सार है। केवल ज्ञान बिना कर्म के निष्क्रियता बन जाता है और कर्म बिना ज्ञान के बंधन बन जाता है। जब ज्ञान कर्म का मार्गदर्शन करता है और कर्म ज्ञान की पवित्रता से संपन्न होता है, तब वह मोक्ष का सेतु बन जाता है। इसलिए भगवान अर्जुन को सिखाते हैं कि कर्म के मध्य में ही आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव है, संसार त्यागे बिना भी मुक्ति संभव है। यही गीता का व्यवहारिक और सार्वभौमिक संदेश है।